नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं एक बार फिर बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है तुला राशि में शुक्र जा रहे हैं। इस शॉर्ट गोचर है ये लगभग 24 दिन का गोचर है। इस गोचर की चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद फिर गुरु और शनि की युति की बात करेंगे। मित्रों, तुला राशि में जब शुक्र आ गए हैं, बेसिकली ये 17 की देर माने 16 और 17 की रात में आए हैं, लगभग 12:30 में 12:32-33 पर आए हैं और ये यहाँ रहेंगे 11 दिसंबर के माने एकदम अल सुबह तक रहेंगे, लगभग 5 बजे तक। यहाँ ये आए हैं तो यहाँ पहले से बुध है और बुध जो है तो इसलिए बुध के साथ बुध 14 डिग्री पर है और ये 0 डिग्री पर इन कर रहे हैं, तो लगभग 14 डिग्री का अंतर है और बुध आगे बढ़ेंगे तो एक डिस्टेंस तो बना रहेगा बुध के साथ, लेकिन एक युति रहेगा शुक्र बुध की और ये अच्छी युति मानी जाती है। तो और तुला राशि में ये तुला जो है मूल त्रिकोण राशि है, ये मार्केट का साइन है, स्केल इसको बोलते हैं या तुला बोलते हैं हिंदी में। तो ये यहाँ शुक्र जब आते हैं तो ये सामाजिक संबंधों के लिए और व्यक्तिगत संबंधों के लिए, जो मियाँ बीवी का संबंध होता है, स्त्री पुरुष संबंध होते हैं, इसके लिए ये बेस्ट साइन माना गया है। यहाँ पूरे इसके लिए जो एक पूरी डिप्लोमेसी होनी चाहिए संबंधों में, इसका निर्माण करते हैं। लेकिन इस बार जब आ रहे हैं तो शनि जो है मकर में से 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं तुला को और शनि अभी 3 डिग्री पर है, 3 अंश पर है और 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो लगभग ये 19 नवंबर को, 17 को आए हैं, 19 नवंबर को ये इनका एकदम एक अंश पर इनकी दृष्टि होगी। तो ये और उसके बाद मंगल जो है, जो अभी काफी लंबे समय तक वक्री रहकर अभी मीन में डायरेक्ट मोड में आ गए हैं, तो मीन में भी 21 अंश पर गोचर कर रहे हैं। तो इनका ये इनकी दृष्टि है, 8वीं दृष्टि है और शुक्र इस दृष्टि को लगभग कोणात्मक संबंध में ये कोणात्मक संबंध कर रहे हैं। अष्टम दृष्टि में देखेंगे तो जो डिग्रिकल ये होगा, ये 6 दिसंबर को होगा, 24 डिग्री पर ये लगभग रहेंगे मंगल और उसी डिग्री के आसपास से गुजरेंगे, तो लगभग अंशात्मक दृष्टि संबंध बनेगा शुक्र का। तो ये 2 चीजें हैं, तो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसके कारण शनि के कारण, शनि की 10वीं दृष्टि है, तो वर्क प्लेटफॉर्म पर स्पेशली आपको शुक्र की जो गति है, जिसके सामाजिक संबंध है, तो उसमें थोड़ा सा तनावपूर्ण स्थिति बनेगी, लेकिन उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। खासकर भौतिक मामलों में सफलता मिलेगी, निश्चित रूप से देंगे, क्योंकि अपने मूल त्रिकोण राशि में शुक्र गुजर रहे हैं। तो शनि की वो जो दृष्टि है कहीं ना कहीं बड़ी सफलता की ओर दर्शाती है, लेकिन थोड़ा सा टेंशन क्रिएट करेंगे वर्क प्लेस पर स्पेशली। और संबंधों के मामले में निश्चित रूप से शनि भी थोड़ा सा असर डालेंगे। ये शुरुआती आप मानकर चलिए कि 2-3 दिन अभी से लेकर लगभग आप मानकर चलिए कि 22-23 तक इसका विशेष असर होगा और जिनकी कुंडलियों में पहले से अफ्लिक्टेड है उन पर विशेष, जिनके संबंधों में दरार वगैरह है उनके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। संबंधों में विच्छेद की स्थितियां जिनकी कुंडली में दिख रही होगी, तो उस तरह की स्थितियां देख सकते हैं। लेकिन मंगल की जब अष्टम दृष्टि होगी तो वो ज्यादा, और ये लगभग हमने बताया आपको 6 दिसंबर के आसपास में होगी, तो 2-3 दिन पहले से 2-3 दिन बाद तक आप मानकर चलिए। उस समय कई चीजें शुक्र के साथ पैशनेट स्थिति बनेगी। तो खासकर मीन लग्न राशि के लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि उनका 8वें भाव में हो रहा है, स्कैंडलस चीजें होती हैं, तो उस समय मीन राशि लोगों को बहुत प्रभावित करेंगे। तो हम कहेंगे कि आपको कोई भी अवैध चीज करने से बचना चाहिए। देखिए, अभी शनि जो है मकर राशि में गुजर रहे हैं और लगातार अभी पिछले 3-4 सालों से जो गोचर चल रहा है, धर्म की स्थिति को क्रिएट करना है गुरु को, और जो असमानता है उसको बराबरी करनी है, उनको उस स्थिति को फिर से लाना है। तो पूरा मंडेन मामले में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये इसका सबसे ज्यादा मंडेन के मामले में आप देखेंगे, जो हमने कहा कि शनि और मंगल की जो दृष्टि होगी इस पर, तो शुक्र का। लेकिन ओवरऑल ये जो है बहुत सारे लोगों की जिनकी कुंडलियां यदि ठीक है, तो इस समय उत्थान का पीरियड होगा, सामाजिक संबंधों में और व्यक्तिगत संबंधों में, दोनों मामले में उनको ओवरऑल अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। केवल माने स्पेशली क्या होता है, शुक्र डिप्लोमेसी को बताते हैं और मार्केट साइन में आकर, अपने मूल त्रिकोण साइन में आकर पूरे डिप्लोमेट हो जाते हैं। संबंधों को, की मर्यादा को के लिए जो जरूरत होता है वो सारे चीज शुक्र करते हैं। शुक्र की एक खास बात है
एक और बात है इस बार जो कि जब भी अपनी राशि में होते हैं, मूल त्रिकोण राशि में, अपनी राशि में और उच्च की राशि में कोई ग्रह होता है, खासकर 5 सूर्य और चंद्र को छोड़कर जो 5 ग्रह हैं, वो एक विशेष महापुरुष योग बनाते हैं। तो शुक्र का महापुरुष योग तुला में आने के कारण बनेगा और ये मालव्य महापुरुष योग कहते हैं। तो जो 4 राशियां हैं, मेष, कर्क, तुला और मकर, इन सब राशियों के लिए मालव्य योग बनेगा। तो निश्चित रूप से जिनके जन्म में मालव्य योग बना हुआ है, तो उनके लिए ये समय बहुत सुखद हो सकता है। यदि वहाँ डिग्निटी में यदि शुक्र हो, तो निश्चित रूप से आप चीज देखेंगे। अब मित्रों जल्दी से बहुत छोटा ये है गोचर, और जल्दी से इस पर राशिफल की बात कर लेते हैं। ये राशिफल आप दोनों से देखें, हम बराबर कहते हैं, चंद्रमा से भी देखें, लग्न से भी देखें। यदि आपको पता है आपसे आपकी कुंडली में जो लग्न से लग्न मजबूत है, तो लग्न से देखिए, चंद्रमा यदि मजबूत है, चंद्र से यदि कोणात्मक और केंद्र में यदि अच्छे ग्रह हैं, तो चंद्र को मजबूत करेंगे, और केंद्र इसमें लग्न में मजबूत, यदि लग्न के केंद्र और त्रिकोण में होंगे तो लग्न को मजबूत करेंगे। तो उस तरह से आप देखिए, या नहीं तो आप इस दोनों को देखिए, एवरेज करके आप देखिए कि, और रिजल्ट देखिए, कुछ दिन लगातार देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से रिजल्ट मिल रहा है। तो मित्रों सबसे पहले आज मेष लग्न राशि की बात कर लेते हैं। मेष में 7वीं का गोचर होगा, दूसरे और 7वीं के स्वामी होता है। हालांकि मारक भाव के होते हैं, लेकिन अपने मूल त्रिकोण में 7वें भाव में केंद्र में है, ये है। तो 7वां भाव 10वें से 10वां होता है। तो ये कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में सफलता से को बता रहा है, कहीं ना कहीं भौत भवन नियम से, निश्चित रूप से। और ये व्यापार जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी, जो लोग जोड़ीदारी में करते हैं, या कहते हैं, क्या कहते हैं, किसी के साथ व्यापार कर रहे हैं, उनको भी ये थोड़ा सा बीच बीच में कुछ टेंशन हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वो रिजल्ट अच्छे के लिए होगा, और आपको अपने साथी का सहयोग मिलेगा। तो ये चीजें होंगी। इवन रिलेशनशिप के मामले में भी, यदि आपकी कुंडली बहुत 7वीं भाव पीड़ित नहीं हो, या जो भी 7वें भाव से अलाइड, जैसे दूसरा भाव है, 12वां भाव है, चौथा भाव यदि बहुत खराब नहीं है, तो ये रिजल्ट आपके जीवन साथी के मामले में भी अच्छा देगा। परिवार के साथ घूमने फिरने का मौका मिल सकता है, क्योंकि 7वां ट्रेवल को भी बताता है, खासकर दूर ट्रेवल को बताता है। तो इस मामले में, और कुछ लोगों को क्योंकि 7वें में हो रहा था, शादी वगैरह की भी, काम त्रिकोण को एक्टिव करने के कारण, तो इस शादी वगैरह की स्थितियां बन रही है। जो लोग सिंगल हैं उनके मामले में ये चीजें हो रही है। बस एक चीज है, क्योंकि मारक भाव के स्वामी होते हैं दूसरे और 7वें घर, तो और एग्जोटिक खान पान देते हैं, तो एग्जोटिक खान पान करने वाले लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। कोरोना का समय है, खान पान कंट्रोल कीजिए, सादा खाना रखिए, अन्यथा बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। मंगल यदि आपका पीड़ित है, तो आपको क्या कहते हैं, जैसे पाइल्स वगैरह बीमारियां दे सकता है, और भी बहुत सारी बीमारियां दे सकता है, खान पान से रिलेटेड जो बीमारियां हो। तो सादा खाना, उच्च विचार, ये बात मैं कहूंगा मेष के जातकों के लिए। मित्रों अब हम वृषभ लग्न राशि की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, लग्नेश तो होते हैं शुक्र, लेकिन ये छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। तो हम छठे भाव से गोचर मूल त्रिकोण में है, निश्चित रूप से छठा भाव, यदि आपका ये बहुत अच्छा है, क्या कहते हैं, अ, लग्न मजबूत है पहले से, शुक्र बहुत अच्छे हैं, तो रिजल्ट तो आपको अच्छा देंगे। लेकिन छठे भाव में है, तो कुछ लोगों को विवाद दे सकते हैं, कुछ लोगों को, यदि छठा माने ये आपका शुक्र कमजोर है जन्म के समय में, तो आपको खान पान की लापरवाही के कारण कुछ चीजें दे सकते हैं। तीसरी चीज क्या है, यदि सेवा भाव से आप काम नहीं करते हैं, हर चीज को बहुत कैलकुलेट करके काम करते हैं दफ्तर में, तो इस पीरियड में कोई दिक्कतें आपको हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिए। छठे 12वें में जब भी गोचर करते हैं, या इवन 8वें में, तो हम हमेशा कहते हैं सेवा भाव से काम करने वाले लोगों को दिक्कत नहीं होती। जो ज्यादा अहंकार जो होता है, जिसको अपने पर बहुत ज्यादा गरुड़ होता है, या बहुत ज्यादा विश्वास होता है, ऐसे लोगों को दिक्कतें देते हैं। तो यदि आप में वो नहीं है, सेवा भाव से काम करते हैं, शनि अच्छी स्थिति में है आपकी कुंडली में, तो आपके लिए ठीक है। अन्यथा आपको रिलेशनशिप में भी दिक्कत हो सकती है, खान पान में हो सकता है, ऑफिस के मामले में ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि अर्थ त्रिकोण को, छठा जो है अर्थ त्रिकोण का हिस्सा आता है, दूसरा, छठा और 10वां, तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिए। और स्पेशली शुक्र आंख को रिप्रेजेंट करते हैं, और खान पान है तो पेट का ध्यान रखिए, दो चीजों का ध्यान रखिए। छठा क्या आता है, कंपटीशन वगैरह है, तो कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव यदि भावना है, तो आपको सफलता देंगे। पहले की मेहनत, वर्तमान की मेहनत, दोनों के कारण आपको दे सकते हैं, ये चीज है। तो आप ये जरूर रखिए। आप अपने साथी का भी सेहत का ध्यान रखिए। मित्रों हम मिथुन लग्न की बात करते हैं। मिथुन लग्न और राशि दोनों की बात करते हैं। मिथुन लग्न राशि में हमने आपको बताया है कि
शनि 8वीं चल रहा है, तो इसके कारण कुछ दिक्कतें आपकी कुंडली में बनी हुई है, शनि की वो चीज़ें। लेकिन अदरवाइज़ ये जो है आपके लिए शुभ गोचर है, शुक्र का गोचर, और ये कहीं न कहीं 5वें भाव में हो रहा है। और इसके कारण आप देखिएगा कि ये आपको ये गोचर कई चीज़ें, खासकर आपके संबंधों में बहुत अच्छी चीज़ें दे रहा है। रोमांटिक रिलेशनशिप, यदि आप साफ-सुथरे रिलेशनशिप में हैं, तो अच्छा ये समय रहेगा। कुछ लोगों को शादियाँ करा सकता है, दे सकता है। क्या होता है, 5 में रहने के कारण शुक्र जो है आपके 9th को भी एक्टिवेट करेंगे। त्रिकोणात्मक जो संबंध होता है वो तत्व, जो यदि दृष्टि आप मानते हैं, नाड़ी मानता है, तो उस हिसाब से देखिएगा तो ये चीज़ है। और आपकी क्रिएटिविटी के कारण आपको तरक्की दफ्तर में मिलेगी, रचनात्मकता में वृद्धि होगी, क्रिएटिविटी स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। कई लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, अच्छा समय है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यदि आप सोच समझ कर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा। हालाँकि मैं हमेशा कहता हूँ जुआ सट्टा में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। कुछ लोगों को उसमें भी इस समय फ़ायदा हो सकता है, लेकिन हम मना कर रहे हैं। अपने खर्च पर ध्यान रखिएगा, खर्च थोड़ा-सा बढ़ा रहेगा इस समय में। और ये रिलेशनशिप में सामाजिक रिलेशनशिप में भी अच्छा है। समाज में कुछ आपके योगदान की चर्चा होगी, लोग आपकी चर्चा करते हुए नज़र आएँगे स्पिरिट में। हित मित्र जो है आपके, इस समय आपको याद करेंगे आपके अच्छे कर्मों के कारण। मित्रों, अब हम चलते हैं चौथे भाव में। चौथे कर्क लग्न राशि की बात करते हैं। कर्क लग्न राशि में ये चौथे भाव में गोचर हो रहा है। चौथे भाव में शुक्र जो है सौम्य ग्रह है और जलीय ग्रह है, तो निश्चित रूप से इस भाव में इनका शुभ रिजल्ट रहेगा। यदि इनकी बात करें तो आपको, खासकर हम आपको कहेंगे निश्चित रूप से, सब चीज़ों में कहेंगे, लेकिन आर्थिक मामले में, जैसे ये प्रॉपर्टी के लिए देखा जाता है, ये आपके वाहन के लिए देखा जाता है, तो इन सब मामले में कुछ लोगों के डेवलपमेंट दिख रहे हैं। इवन मदर के मामले में रिलेशनशिप ठीक हो सकता है। कुंडली में पहले से स्थितियां चौथा खराब हो तो थोड़ा सा शनि और मंगल का जब गोचर होगा उस समय थोड़ा सा ध्यान रखिए, और रिलेशनशिप भी अच्छा रहेगा, उनका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। कुछ लोग जो है इस समय क्या कहते हैं, दफ्तर में कुछ लोगों को निश्चित रूप से तरक्की वगैरह की स्थिति दिख रही है। घर के मामले में कुछ लोग, घर के मामले में कुछ परचेजिंग वगैरह इस पीरियड में कर सकते हैं। और आपको निश्चित रूप से महिला सहयोगियों का घर में भी, माता और पत्नी, क्योंकि मैं सेकंड हाफ में मानता हूँ कि पत्नी ही माता की तरह होती है, तो आपको पत्नी का भी सहयोग दिख रहा है। और ऑफिस में अपने महिला सहयोगियों का, जो भी शुक्र प्रभावित लोग होंगे उनका सहयोग मिलेगा। महिला उसमें सबसे पहले होती है, इसलिए हम लोग महिला कहते हैं। मित्रों, अब इसमें हम कहें आगे जो है सिंह लग्न राशि की बात करते हैं, तीसरे में गोचर होगा। देखिए, सौम्य ग्रह का तीसरा का गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा गया है, लेकिन उसके बावजूद सौम्य ग्रह में क्या होता है कि प्रयास कम हो जाता है, और ये पराक्रम का भाव है। तो यदि आप प्रयास करेंगे तो तरक्की आपकी सुनिश्चित है। शुक्र यहाँ है, आपको तरक्की देंगे। मंगल और शनि की दृष्टि रहेगी, ये भी बात आपको बता रही है कि कहीं ना कहीं आपको तरक्की आपको मिलेगी। इसके कारण कहीं ना कहीं ये हमारे ये है, स्पेशली जो लोग कम्युनिकेशन के मामले में काम करते हैं, मीडिया के क्षेत्र में काम करते हैं, या जो शुक्र से संबंधित काम करते हैं। शुक्र से संबंधित क्या काम हो सकता है? परफॉर्मिंग आर्ट्स में आप काम करते हैं, आर्टिस्ट हैं, सिनेमा में काम करते हैं, रंगमंच पर काम करते हैं, या आप शुक्र के चीज़ों का व्यापार करते हैं, तो ऐसे लोगों को सफलता मिल सकता है। छोटे भाई-बहनों से रिलेशनशिप इस समय अच्छा हो सकता है, उनके साथ समय आप बिता सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब हम कन्या लग्न राशि की बात करते हैं। कन्या लग्न राशि में एक चीज़, सिंह लग्न राशि की बात करें, देखिए शुक्र आपका बहुत पॉजिटिव ग्रह नहीं होते हैं आपके लिए। बावजूद चूँकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, तीसरे भाव में है, तो आपके कुछ शौकिया मामले में तो निश्चित रूप से अच्छे रिजल्ट देंगे। और दूसरे मामले में भी हमने कहा आप प्रयास करेंगे तो उस मामले में रिजल्ट मिलेगा। अभी क्या हुआ कि नीच के थे, सूर्य भी नीच के थे और शुक्र भी नीच के थे, तो बहुत सारी कठिनाइयाँ बहुत सारे लोगों को थी, लेकिन अभी सूर्य भी बदल गए हैं और अभी शुक्र भी बदल गए हैं, तो इसका फायदा आपको मिलेगा। मित्रों, अब कन्या लग्न राशि की बात करते हैं। कन्या लग्न राशि के लिए शुक्र मित्र राशि है, हालांकि यहाँ नीच के होते हैं, बावजूद बुध के ये मित्र है, और इसमें ये होते हैं दूसरे और नौवें भाव के स्वामी होते हैं, और दूसरे में गोचर चल रहा है, तो भाग्य भाव और दूसरे भाव का स्वामी होने के कारण वाणी आपका मधुर, क्योंकि दूसरा भाव वाणी का है, तो आपकी वाणी की मधुरता के कारण बहुत सारे काम अच्छे हैं। घर परिवार में आपको सहयोग मिलने की स्थिति दे रही है, अपने जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, पिता के साथ अच्छे संबंध होंगे, परिवार में दूसरे जो सीनियर्स हैं उनके साथ भी अच्छे संबंध होंगे, और आपको इस समय आर्थिक रूप से सुधार होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा समय है, आप भी इन्वेस्ट करें। चूंकि देखा जाता है ये आपका
डिपॉजिट का भाव है कहीं न कहीं अर्थ का। तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा और ये कहीं न कहीं स्थिति ध्यान रखेगा। कुछ लोग परिवार के साथ बाहर निकल सकते हैं, इस समय में खासकर ये स्थिति बन रही है। हाँ, एक चीज़ और मैं कहूँगा कि आप लोग चूँकि दूसरे भाव का स्वामी होते हैं, थोड़ा-सा मार्का तुल्य रहते हैं तो और खाना चूँकि शुक्र आए हैं तो लग्ज़ूरियस खाना देंगे, थोड़ा-सा लग्ज़ूरियस खाने से बचिएगा। अभी जो समय है इस मामले में स्पेशली हम आपको कहेंगे, सबको खाना चाहते हैं, इस बात का ध्यान रखें। मित्रों अब तुला लग्न राशि की बात करते हैं। तुला के लिए तो देखिए आपके लग्नेश होते हैं, हालाँकि 8वें भाव के भी स्वामी होते हैं लेकिन मूल त्रिकोण ये है। तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को इस जब भी साल में जब आपका होता है ये गोचर, तो आपके लिए तो ये बड़े सुनहरा मौका होता है अपने एसेस करने। मैं हमेशा कहता हूँ लग्नेश जब आपकी कुंडली में जाएँ, लग्नेश या राशि से आपकी कुंडली से गुजर रहे हों, तो आपको पूरे साल का वो करना चाहिए, असेसमेंट करना चाहिए। शुक्र का साल से थोड़ा-सा कम होता है, साल से कुछ कम समय में पूरी 12 राशियों को गोचर कर देते हैं। तो जब भी आए तो आपको असेसमेंट करना चाहिए और आपके लिए तो अच्छा है, आपको पर्सनैलिटी आपको डेवलप करा रहे हैं। आपके अपने व्यक्तित्व के कारण बहुत सारी चीज़ें, सामाजिक स्थिति अच्छी दिख रही है, परिवार में अच्छी स्थिति रही है, जीवन साथी के साथ अच्छा संबंध दिख रहा है। कुछ लोगों को शादियाँ कराएँगे, क्योंकि आपके लग्न भाव जो होता है शादी कराता है, जैसे तीसरा, छठा और वो है, तो इस तरह से लग्न को भी लेना चाहिए। तो लग्न भाव के स्वामी शादी कराने की स्थिति में रहेंगे शुक्र यहाँ से, जिन लोगों की प्रपोजल होगा अभी तो शादी का जब सीजन होगा भारत में, लेकिन बाहर में जहाँ लोग हैं उनको सब लोगों के लिए कर सकते हैं शादी का, ये हो सकता है कुछ स्थितियां बन सकती है। मित्रों इसमें क्या होता है कि हाँ आपको आप लोगों को भी निवेश के बारे में सोचना चाहिए और सोच समझकर ये होना चाहिए। क्रिएटिव तो आप रहेंगे ही इस पीरियड में, इसमें कोई दो मत ही नहीं। वृश्चिक लग्न राशि की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, ये 7वें और 12वें के स्वामी होते हैं, अभी 12वें से गुजरेंगे और मूल त्रिकोण 12वां होता है। तो स्वाभाविक है 12वां भाव क्या है, खर्चे का भाव है, नुकसान का भाव है। तो थोड़ा-सा आप खर्चे से सावधान रहें। इस समय कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है, इस मामले में नहीं पड़ना है। और ये जब भी हम अभी थोड़ी देर पहले भी बताया छठे से गुजर रहे थे, तो 12वीं में जब आए हैं, तो सेवा भाव से काम कीजिए, आश्रम में काम कीजिए, वृद्धाश्रम में काम कीजिए, कुछ सेवा दीजिए, सप्ताह में 1 दिन शनिवार को या और भी किसी वीकडेज़ में आप दे सकते हैं और आप सेवा करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालाँकि छोटा है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि यहाँ ये रहकर कहीं न कहीं आपको कोर्ट-वोर्ट के मामले में आपको कुछ फ़ायदा दे सकते हैं और कुछ लग्ज़ूरियस चीज़ों की ओर ले जा सकते हैं। तो मैंने कहा कि खर्च बढ़ाएँगे इसलिए खर्च पर ध्यान रखिएगा, अल्टीमेटली उसका नुकसान दिखता है। ये ज़रूर है कि जो लोग विदेशी मामलों से जुड़े हैं, उनको फ़ायदा दिख रहा है। इन इस समय कुछ लोग विदेश यात्रा कर सकते हैं जिसके वृश्चिक की कुंडली में यदि स्थिति है तो इस समय विदेश यात्रा कर सकते हैं। परिवार के साथ भी आप कर सकते हैं। तो चूँकि 7वें का वो स्वामी होता है, तो ये आपकी स्थिति दिख रही है। ये है आप ज़रूर अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखें, खासकर आँख का ध्यान रखें। आँख का चूँकि आपके लिए मंगल तो अभी 5वें में गोचर कर रहे हैं, तो बहुत बुरी स्थिति नहीं है। तो लेकिन तो भी आँख का ध्यान रखिएगा। कई बार ट्रांजिट की जो स्थितियाँ हैं उसमें आप आँख की प्रॉब्लम हो सकती है। अ, मित्रों अब हम इसकी चर्चा करते हैं धनु लग्न राशि की। धनु लग्न राशि में 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। स्वामी होते हैं 11वें और छठे के। छठे 11वें के स्वामी होते हैं। गुरु अभी थोड़े से कमजोर है। अभी आ गए हैं 29 डिग्री पर और फिर 1 डिग्री पर रहेंगे तो लगभग 15 दिन तो आप मान कर चलिए कि गुरु की वीकनेसेस है इस इनके 24 दिन के इसमें। तो आपको क्या कहते हैं थोड़ा-सा हेल्थ का जिन लोगों का लग्न में पहले से गुरु कमज़ोर है वो हेल्थ का ध्यान रखें। क्योंकि छठे से छठे होते हैं तो मैं हालाँकि इकोनॉमिकली बहुत वेल ऑफ दिख रहा है और वैसे भी देखिए आपके दो धन भाव के ये हैं और गुरु भी धन भाव में आ रहे हैं आपके। तो आपके लिए ये अच्छा गोचर होगा। 11वें का गोचर जो है, ये गोचर यदि कहा जाए सीधे-सीधे हर एस्ट्रोलॉजर कहेगा और हम भी कहना चाहते हैं कि आपके लिए अच्छा ये है। लेकिन गुरु की स्थिति कमज़ोर है और आपकी कुंडली में कमज़ोर होगी तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अन्यथा तो आपको कहें कि राज्य का सहयोग है, आपको उच्च अधिकारी आपको हेल्प करेंगे, बड़े भाई का हेल्प मिल सकता है। और भी माने नेटवर्क के लोगों का साथ मिलेगा। बड़े नेटवर्क में काम करने की स्थितियाँ दिख रही है, तो कई लोग इस समय नौकरी वगैरह चेंज भी करेंगे, लेकिन हम कहेंगे सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि अभी शनि के साथ आ रहे हैं, तो नई जगह जाइएगा तो वहाँ आपको कुछ कठिनाई
दिखेगी। तो कोई भी फैसला तुरंत ऐसे गोचर के समय में फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़ा गोचर आपके लिए गुरु बदल रहे हैं, आपके लग्नेश बदल रहे हैं। तो इस बात को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। ये हालाँकि इसके बावजूद कई सफलताएँ हैं, रोमांस वगैरह में भी सफलता हो सकती है। इसमें कुछ लोगों को क्या कहलाता है, संतान के मामले में भी सफलता हो सकती है, ये सारी चीज़ें हो सकता है। मित्रों, अब मकर लग्न राशि की बात करते हैं। मकर लग्न राशि में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मकर लग्न राशि में शनि बैठे हुए हैं। हालाँकि ये 10वीं में गोचर करेंगे और 10वीं में गोचर करेंगे तो दफ्तर में आपके लिए स्मूथ स्थितियाँ बना रहे हैं। तो आपके अपने व्यवहार और कार्यकुशलता से कहीं न कहीं चीज़ें वहाँ आपके रिलेशनशिप के कारण कई चीज़ें दिख रही हैं अच्छी। लेकिन अ, शनि और खासकर जो लोगों का राशि है, चंद्रमा यदि मकर में है तो उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए स्पेशली। अदरवाइज 10वीं में गोचर कर रहे हैं तो ये आपके लिए ठीक रहेंगे। आपके वो कारक ग्रह हैं क्योंकि आपके 10वें और 5वें दोनों के स्वामी होते हैं, एक त्रिकोण के और केंद्र के हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन रिश्तों में कुछ लोगों को दिक्कतें हो सकती है, तो दफ्तर में स्पेशली और घर में भी दोनों जगह वाद विवाद नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, तो सब चीजें ठीक रहेंगी और ओवरऑल अच्छा करेंगे। शनि जो आपके लिए आए हैं लग्न में, तो आपके लिए तो अच्छा ही करना है उनको। यदि कुंडली की स्थिति अच्छी है तो निश्चित रूप से अच्छा करेंगे। मित्रों, अब कुंभ लग्न राशि की बात करते हैं। कुंभ लग्न राशि में 9वें भाव में ये गोचर करेंगे और 9वां भाव क्या है, और ये 9वें भाव के स्वामी भी है और साथ में ये आपके चौथे भाव के स्वामी है। ये इसमें भी योग कारक होते हैं, चौथे केंद्र और 9वां त्रिकोण। तो आपके लिए भाग्येश भाग्य में है, तो भाग्य से बहुत सारी चीजें दिला सकते हैं आपको इस समय, शॉर्ट स्पेन में भी देते हैं। और हालांकि मैं पिछली सूर्य में भी मैंने चर्चा की थी और मैं कहना चाहता हूँ कि आपके दो बड़े ग्रह अभी 19 को आ जाएंगे। गुरु आपके 12वें में, ऑलरेडी शनि 12वें में। तो आपकी यदि कुंडली में मजबूत स्थिति में है शनि तब तो ठीक है, नहीं तो शनि और गुरु दोनों 12वें में है तो सावधानी से चलिएगा, कोई लापरवाही नहीं कीजिएगा। लेकिन 9वें भाव का गोचर है, ये पॉजिटिव गोचर है और आपको दफ्तर में भी अच्छी स्थिति दिख रही है, राज्य से लाभ दिख रहा है, क्या कहते हैं, वरिष्ठ लोगों से फायदा दिख रहा है, बॉस के साथ रिलेशन बनाइए पिता की सहायता से या वरिष्ठ लोगों की सहायता से, ये कीजिए। और आध्यात्मिक उत्थान का समय है, कुछ लोग तीर्थ यात्रा वगैरह भी कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि लंबी यात्रा को बताता है 9वां भाव, विदेश तक की यात्रा बताता है। तो कुछ लोग एजुकेशन के सिलसिले में भी दूर की यात्रा कर सकते हैं या अपने गुरुओं से मिलने जा सकते हैं, ये स्थिति दिख रही है। तो कुंभ वाले को चिंता ज्यादा नहीं करनी है, यदि आप सेवा भाव से करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड है, कहीं से निगेटिव पीरियड नहीं है। कम से कम शुक्र का गोचर तो पॉजिटिव बता ही रहा है आपका। मित्रों, हम अब चर्चा करते हैं मीन लग्न राशि की। मीन लग्न राशि, ये देखिए, अभी मैंने कहा कि गुरु अभी आपके लग्नेश है और अभी गुरु कमजोर है। गुरु अगले 15 दिन तक कमजोर रहेंगे ही, 12 दिन मान कर चलिए कम से कम, जो भी अंतिम राशि में है तब, और फिर आगे वाली राशि में तो मान कर लिए 4-5 दिन, 5-6 माने 10 दिन आप मान, 10 से 12 दिन मान लीजिए। इस समय थोड़ा सा सावधानी रखिए यदि कुंडली में गुरु बहुत अच्छे नहीं है तो। और ध्यान, सबसे ज्यादा आपको सेहत का ध्यान रखना है, उसके बाद स्कैंडल का ध्यान रखना है। 8वां स्कैंडल को बताता है, यदि आपकी कुंडली में कुछ इस तरह की स्थितियां हैं तो स्कैंडलस चीजें इस समय हो सकता है, पुरानी गलतियों की सजा आपको मिल सकती है। तो हम आपको कहेंगे कि पावर का और अपनी बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कीजिए, स्वांतः सुखाय काम कीजिए। आप माने स्वांतः सुखाय इस रूप में कि भाई दूसरे को हानि नहीं हो। जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस स्वांतः सुखाय लिखी और महाग्रंथ हो गया, और आज हम उनको तुलसीदास को उस ग्रंथ के कारण जानते हैं। तो आप इस माने सेवा भाव से यदि काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आपको पुरानी गलतियों की सजा कुछ लोगों को मिल सकती है। मीन लग्न राशि के जातकों को स्पेशली हम कहना चाहते हैं, तो सावधान रहे और किसी स्कैंडलस चीज में नहीं पड़े। रिलेशनशिप 8वां उसको बताता है, यदि टैक्स वगैरह की चोरी करते हैं उसका भी एक डर है, लेकिन दूसरी तरफ अचानक कई फायदे दे सकता है, जैसे आपको बीमा के मामले में, लॉटरी के मामले में, पैतृक संपत्ति के मामले में जो चीजें होती है। जो लोग रिसर्च वगैरह के फील्ड में काम कर रहे हैं, ज्योतिष में काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद समय हो सकता है। स्वभाव से काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अच्छा हो सकता है मीन का ये गोचर कहीं ना कहीं। और अपने काम पर, ओवरऑल अपने काम पर ध्यान दीजिए। गीता का जो श्लोक में बराबर चर्चा करता हूँ, तो वो उस बात का ध्यान रखिए कि भाई कर्मण्येवाधिकारस्ते, आप कर्म कीजिए, फल की चिंता नहीं कीजिए।
फल तो आपको मिलेगा ही। गुरु जैसे गुरु आपके लग्न है, लग्नेश है, गुरु तो बड़ी उदारता से देते हैं। आप भी उदार हैं, तो किसी उसमें मोह में नहीं पड़िए। मित्रों, फिलहाल इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। तो तब तक के लिए अगली वीडियो तक विदा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।